नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? मैं आपका अपना दोस्त प्रीत घनघस स्वागत है आपका मेरी छोटी सी दुनिया में। वीडियो पूरी देख के जाना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सुबह के 4:45 हुए थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन घर के एक कोने में एक हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। वहीं खड़ी थी सारला, एक साधारण सी भारतीय गृहिणी, जिसके कंधों पर घर का हर काम, हर जिम्मेदारी, हर उम्मीद टिकी हुई थी। आंखों में नींद की किरचें, चेहरे पर थकान और मन में ढेर सारा प्यार लेकर वह उठ गई थी। वह खुद से बोली, काम तो आज भी बहुत है, लेकिन मेरे घर वाले मुस्कुराए, बस यही काफ़ी है। पर उसके दिल की गहराई में एक छोटी सी आवाज़ रोज़ उठती थी, क्या मेरी मेहनत कोई देखता भी है? मैं खुद के लिए कब कुछ करूँगी? सारला ने धीरे धीरे दिन शुरू किया। गैस जलाया, चाय बनाई, पराठों का आटा लगाया, बच्चों के टिफ़िन तैयार किए, बर्तन धोए, कपड़े मशीन में डाले। घर के सब लोग गहरी नींद में थे, लेकिन सारला का दिन शुरू हो चुका था। कभी कभी उसे लगता, मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए ही बनी हूँ? क्या मुझे भी आराम का हक नहीं? लेकिन अगले ही पल उसका दिल बोलता, माँ हूँ, ममता रुकती नहीं। उस दिन सारला बेहद थकी थी, कंधे भारी, कमर में दर्द, आंखें सूजी हुई, लेकिन फिर भी वह उठ गई, जैसे रोज़ उठती थी। जब वह मंदिर में दीप जलाने गई, तो दीप 3 बार बुझ गया। पहले हवा से, फिर बत्ती झुक गई, फिर तेल अचानक कम लगने लगा। सारला उदास होकर बोली, हे माँ दुर्गा, आज क्या हो रहा है? क्यों मेरा दिया नहीं जल रहा? वह पलटने ही वाली थी कि तभी एक बहुत ही कोमल, बहुत ही दिव्य आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ने कहा, बेटा, दिया तभी तक जल सकता है जब भीतर की रोशनी जली रहे। तुम रोज़ घर को संभालती हो, पर खुद को कब संभालती हो? अपने मन को कब आराम देती हो? सारला चौंक गई। मंदिर में कोई नहीं था, पर आवाज़ दूध जैसी कोमल थी, ममता से भरी हुई। आवाज़ फिर बोली, गृहिणी घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन तुमने खुद को ही भुला दिया है। जब तक तुम अपने लिए 10 मिनट नहीं निकालोगी, तुम्हारा मन भी उस बुझते दीपक जैसा हो जाएगा। सारला की आंखें नम हो गईं। तभी जो दीप अभी तक बार बार बुझ रहा था, वह अचानक तेज़ रोशनी से भड़क कर जल उठा। बिना हवा, बिना तेल बढ़ाए दीप खुद ही प्रज्वलित हो गया। एक चमत्कार। सारला भावुक हो गई। उस दिन पहली बार सारला ने अपने लिए 10 मिनट निकाले। वह चाय लेकर बालकनी में बैठी। ठंडी हवा चेहरे को छूती रही। बहुत दिनों बाद उसने आसमान को बदले हुए रंगों में देखा। पहली बार उसे महसूस हुआ, काम तो रोज़ रहेंगे, लेकिन मैं अगर खुद को खो दूँ तो घर की रोशनी कौन जलाएगा? उस दिन के बाद काम वही थे, रसोई, कपड़े, सफाई, बच्चे। लेकिन सारला बदल गई थी। अब वह रोज़ सुबह 10 मिनट सिर्फ अपने लिए रखती। धीरे धीरे उसका चेहरा खिलने लगा, मन शांत होने लगा, ऊर्जा लौटने लगी, थकान कम होने लगी, और सबसे बड़ा चमत्कार, घर के लोग भी उसके बदलाव को महसूस करने लगे। पति ने कहा, आजकल तुम्हारे चेहरे पर अलग ही चमक है। बच्चों ने कहा, मम्मी, आज बहुत प्यारी लग रही हो। सारला मुस्कुरा दी। उसे पता था, यह सब उस 10 मिनट की रोशनी का असर है। कहानी का संदेश, हर भारतीय माँ, हर गृहिणी, हर औरत एक देवी है, लेकिन देवी की भी पूजा तभी होती है जब वह खुद को महत्व देती है। काम कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन खुद को खुश रखना, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। समापन, जब भी थक जाओ, माँ दुर्गा की वो आवाज़ याद करना, बेटा, तुम वह दीपक हो जिससे पूरा घर रोशन है। लेकिन जहाँ तुम खुद ही बुझ जाओ, वहाँ दुनिया अंधेरी हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी होगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री श्याम।